अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। न प्रभा भासत पादन केंदव प्रवचनाम्बोधिंदव स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाटिका साधुवा स्तुत्या योगी जनस्य पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक् दर्शन बोध वृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपात्युक्त्योपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलं। नावेयादिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रवतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलं। ये सर्वो सदहृदया सुतपसो वृद्धिंग चा पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टो विदाश्चारणा पंच ज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिदिसरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलं। कैलासे वृषभसनि व्रतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैलेर्तां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखिरे नेमिषराश्राहतो निर्वाणावन्यप्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु मे मंगलम्। एतं त्रिजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद सुगोष फैला मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर मैं उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत रही का। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं छीं छीं हम सात्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथे माम में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामती स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू स्वतः तुलसाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझे वचन निश्चय सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं छीं छीं हम सात्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथे माम में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा। इच्छु रस
तत्काल पेल कर पात्र बना लिया है, माधुर्य पुण्युति रस इच्छुकाय। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजय कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाते महाम मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गत तप्तकारी, संताप दूर कर अक्षय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरण सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक अति तुई क्या, चीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो दधिभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन्मय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। चार कोने के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो चतुष्कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम मेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिनमें में भी लेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नोरते स्वाहा।
आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। सुगंधित जल ले लेंगे। कर्पूर चूर्णमल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते भक्तिया से दोषकम सा दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा शांतिकराय सर्व पाप विनाशाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकर शुद्ध पद विनाशाय सर्व क्षाम डावन नाशनाय। ओम राम ह्रीं नूम नोम रास्यावसा नमः। श्री ज्ञानमती मातु शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामती स्वाहा। शांति धारा। चलिए शांति धारा करते हैं। दोनों ओर से ही झाड़ी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्ग विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामन विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य ममचा रविंद्र कीर्ति पीठाधीश्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन अच्छा जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली से परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धन पत्नी एवं उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत ब्याह दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी बीना जैन तत्पुत्र मनीष ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र आगम जैन अमृत जैन आगम जैन चौक सरापा लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर से लखनऊ से परिवार से श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन तत्पुत्र रिंशु जैन पुत्र श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती विमला जैन अनिल कुमार जैन के बहराइच के सुपुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवसनापुर हाल निवासी अयोध्या सपरिवार से श्रीमती आरती जैन तत्पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शिष्यवाला परिवार प्रयागराज सपरिवार से श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवास मुंबई सपरिवार से श्री दीपक जैन सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा सपरिवार से श्री जेसी जैन हरिद्वार सपरिवार से श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी अधिष्ठाता श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ सपरिवार से श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत बिहार विजय जैन राजपुर रोड जिनराज जैन सिविल लाइन श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापाल जैन समाज सदस्य श्रीमती मालती जैन सुनंदा जैन लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली श्री विजय कुमार जैन राजकुमार जैन राजेश जैन कपिल जैन न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल हड़को औरंगाबाद सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवार श्रीमती शेख रेखा संजय जैन दीवान श्री अजय जैन सूरत डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद
श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर, देउल गांव, राजा बुल्ढाणा, महाराष्ट्र। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता सपरिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से। श्री अतुल कुमार, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, श्री अरम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से। श्री राजकुमार जैन, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, हावड़ा, पश्चिम बंगाल सपरिवार से। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली सपरिवार से। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्य, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, नविता जैन, तत्पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, पोस्ट मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राकेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई महाराष्ट्र। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परतोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा, अजय, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल परिवार से। शुभी जैन, सिया जैन, शुभी जैन एवं सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका से परिवार से। श्री अजित कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित, भगत जी परिवार दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन दिल्ली। श्री सुनील जैन मेहता, मोहित, पूजा, विनोद जैन, मुंबई महाराष्ट्र। श्रीमती डोली जैन पारिख, स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा। श्री माणिक चंद भौरी देवी, विनोद कुमार, साधना, सौरभ, प्रियंका झांझरी, गुवाहाटी रोड। श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार, कटक उड़ीसा। डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन, श्री प्रेमचंद लिबासा भूरे जैन, पुसेगांव, हिंगोली महाराष्ट्र। श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी। श्री नरेश जैन बंसल, DLF, गुड़गांव हरियाणा निवासी सपरिवार से। चैत्य भक्ति विधान के पुण्यार्जक श्रीमती शशि प्रभा, श्याम सुंदर धनावत, कटक मुंबई। श्री ऋषभ कुमार, रुचिर कुमार धनावत, लाडनू मुंबई महाराष्ट्र। श्री गौरव जैन, शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन, देहरादून। श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटो, दीदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, दीमापुर। श्रीमती सरिता जैन, सतीश जैन सपरिवार, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली। सौ सरिता राजकुमार दोषी, सौ शोभा दीपक फड़े, केतकी भूषण, पोस्ट अकलूज, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम कांदिवली, मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से। अरविंद जैन, गोरखपुर की 18वीं
पुण्यतिथि पर श्रीमती बीना जैन जो यहाँ पर साक्षात शांति धारा कर रही हैं, आशीर्वाद सहित गोरखपुर निवासी सपरिवारस्य सर्व पूजका नाम सर्वभाक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सवेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी संत्राय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी सर्वनिग्रहादिबंधन भयम चिंचिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्प्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वास्पदानि विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्वविषाक्तवास्पक शरण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूतिशाग्नि शाकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापाराणि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराज भयम चिंचिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वार्त्रौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वअविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्राभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अवैदांदाक सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्या नामादि जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र बड़ी मूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे 16 कारण श्रुतस्कंद जिन मुखावलोकन मेघमालादि व्रत अवसरी च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इति श्री जिनेन्द्र मस्तकस्य परिशांधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव की बड़ी मूर्ति एवं अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशत् तीर्थंकरभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेवस्य भरतादि सतैकपुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीन कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख अयोध्या शाश्वत तीर्थ में अपने जीवन का 71वां चातुर्मास कर रही 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदाई माते। और अब परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से ही आप मंगल दिव्य देशना का पान करेंगे। भव्यात्माओं, अब 10 लक्षण पर्व नज़दीक आ रहा है। 19 सितंबर से 29 सितंबर तक अयोध्या की धरती पर 30-24 मंडल विधान होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से पधार रहे हैं और कल ही अभी स्वामी जी ने बताया 30 सुंदर सुंदर मंडल 30-24 के 30 मंडल बना करके और भक्तों को उन मंडलों के मांडले के सम्मुख बैठ करके विधान संपन्न किया जाएगा। एक 16 कारण का मंडल विधान रहेगा जो डॉक्टर पंडित दीपक जी उपाध्याय सांगली महाराष्ट्र से अपने भक्तों को लेकर के 150 लोगों को लेकर आ रहे हैं। वह पूजन भी 14 सितंबर से ही प्रारंभ हो रही है। तो विशाल पांडाल में 31 मंडल बन करके और आप सब जब उनकी पूजा करेंगे तो क्या स्वर्ग जैसे आनंद की अनुभूति होगी, जहाँ पर रत्नों के 30-24 के 720 भगवान विराजमान हैं। एक एक मंडल पर एक 24 के प्रथम भगवान विराजमान रहेंगे जो 24 भगवान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा सुंदर मंडल विधान शायद ही आपने जीवन के अंदर कभी किया हो। तो आने वालों का यहाँ पर आने वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और उनके लिए प्रेरणा है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया है वे 8 तारीख से कंकण बंधन वहीं पर कर लें ताकि आने में और विधान करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। मतलब कि 8 सितंबर से ही आप कंकण बंधन कर लीजिए ताकि यदि किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उसके पश्चात आए तो भी आप आकर के और मंडल विधान में इंद्र बन करके इंद्राणी बन करके और सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ जो पूरे देश के अंदर भ्रमण करने के लिए गण्य ज्ञानमती माता जी के ओजस्वी तेजस्वी कर कमलों से स्वस्तिक बनाकर 11 जुलाई को अयोध्या से प्रवर्तित हुआ है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कोटा शहर के अंदर भ्रमण कर रहा है और सभी लोग इस अयोध्या के रथ को देखकर खूब आनंद मनाते हैं, खूब भक्ति करते हैं, अयोध्या आने की भावना करते हैं। तो ऐसे उस रथ का अयोध्या नगरी साक्षात समझ करके आप सब स्वागत अभिनंदन करके पुण्य का अर्जन करें। ये हमने
कुछ सूचनाएं बताई हैं। आज स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए आपको स्वामी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का पान कीजिए और दिन में जैसे ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम 3:30 बजे से चलता है, तो आप उसमें सम्मिलित हों। सुंदर पहेली में भाग लेकर के आज जानेंगे कि कितने लोगों के लकी ड्रा में नाम आए हैं और पुरस्कार विजेता किस प्रकार से इन पहेलियों को हल करके ज्ञान का अर्जन तो करते ही हैं, पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। जो लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कांड मंत्र का जैसा कि मैंने बताया है, एक मंत्र का जाप 2-2 दिन चलता है था व्रत और पारणा के अनुसार। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं जिन्मुखावलोकन का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्वाद्वाद नैकर भी द्वादशांग सद्गानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्वाद्वाद नैकर भी द्वादशांग सद्गानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम के स्वामी के मुख से निकली वाणी, परंपरागत श्री कुंद देव की वाणी आप सुनेंगे नियमसार। णम्यून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणियम। भव्यात्मा इस नियमसार ग्रंथ में चौथे अधिकार में श्री कुंद स्वामी ने व्यवहार नहीं की अपेक्षा को अवलंबन लेकर के 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन करते हुए पुनः पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए 5 परमेष्ठियों को नमन किया है। उसमें आज उपाध्याय परमेष्ठी का नमन करेंगे हम और आप। रहनत्य संयुक्ता दिन कहिय पयथ देशया सूरा निखंक भाव सह्या उझाया ऋषा होंती। जो 3 रत्न से समेत नग्न वेश हैं, दिन राज कथित तत्व का दे सदुपदेश है। निष्कांक्ष भाव युक्त से वे ही सूर मुनि हैं, ऐसे उपाध्याय सुविद्या के धनी हैं। भव्यात्मा निर्गंथ दिगंबर महामुनि 28 मूल गुणों का पालन करने वाले ही उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। यहाँ जो 11 अंक 14 पूरी के पाठी हैं मुख्य रूप से उपाध्याय परमेष्ठी हैं। और यहाँ ये कहा है धवला ग्रंथ में, षटखंडागम ग्रंथ में कि तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातार हुआ। तात्कालिक जो सूत्र है उसमें भी जो पारंगत हैं और उसके व्याख्यान करने में पढ़ाने आदि में कुशल हैं, वही उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। आगे साधु परमेष्ठी का लक्षण करते हुए कहते हैं भावार विपमुक्का चौबिहाराहना सयारत्ता निगंथा निमोहा साहू ये देरिसा होंती।
आज इसका पद्यानुवाद देखेंगे। जो साधु सकल बाह्य के व्यापार से रहित, जो चार विध आराधना से लीन, आचार आराधना में लीन रहे नित्य, निर्गंथ व निर्मोह यथा जात रूप धर, ऐसे सभी साधु को नमो शीश झुकाकर। जो सभी बाह्य व्यापारों से रहित हैं, सभी क्रियाओं से रहित हैं और चार प्रकार की आराधना में से हमेशा लीन रहने वाले हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये आराधना चार कहीं हैं। भगवती आराधना भी इनका विशेष वर्णन है। मैंने भी एक संस्कृत में आराधना पुस्तक लिखी थी ईस्वी सन 1972-73 आदि में, और वो उसमें हमने भगवती आराधना आदि के ग्रंथों के आधार से चारों आराधनाओं का संक्षेप में वर्णन लिया है। भव्यात्माओं ऐसे आज साधु परमेष्ठी जो है, यद्यपि 28 मूल गुण सभी साधुओं में रहते हैं, फिर भी मुख्य रूप से ये साधु परमेष्ठी मुख्य रूप से यहाँ विवक्षित हैं, जो आचार्य उपाध्याय का कार्य नहीं करते हैं, मुख्य रूप से अपनी साधना में विशेष निरत रहते हैं आदि। आचार्यों ने एक धवला ग्रंथ में एक टीका में एक प्रश्न आया है कि अरहंत सिद्धा तो देव है भगवान है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु ये कैसे देव है भगवान है? ये तो अभी संसार में ही है, ईश्वर संसारी है। तो वहाँ बहुत सुंदर कहा है कि देवो ही नाम त्रीणि रत्नानि, देव मतलब 3 रत्न को ही देव कहा है, और वो अपने भेद से अनंत भेद रूप है, और उसमें जो है विशिष्ट है वही जीव देव कहलाते हैं। इसलिए ये रत्नत्रधारी महामुनि देव कहलाते हैं। इसलिए पंच परमेष्ठी को देव संज्ञा भी है। इन पंच परमेष्ठी को श्री गौतम स्वामी ने भी चैत्य भक्ति में नमन किया है। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय तथा च साधुभ्य सर्व जगत वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्य। और अब एक प्रश्न और उठता है कि इनसे अतिरिक्त भी, पंच परमेष्ठी से अतिरिक्त भी जैन धर्म में कोई पूज्य हैं? तो बहुत ही सुंदर वर्णन चैत्य भक्ति में आया है। इति पंचमहापुरुषाः प्रणुता जन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बोधिचनिष्ठाम्। इस प्रकार से पंच महापुरुष, पंच परमेष्ठी और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय, ये भी जो है 9 देवता माने जाते हैं, ये भी पूज्य है, महान है। भव्यात्माओं श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में 9 को नमस्कार किया है और अकृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय आदि की वंदना की है। तो जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, ये भी जो है 9 देवता महान, पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ए ऋषि भावनाए व्यवहार नयस्य हो दिचारितम निश्चय नैचारितम चरण निश्चय नयस्य चरणम एतो उद्धम पवखामी। श्री कुंद देव कहते हैं कि यहाँ तक मैंने व्यवहार नहीं का आश्रय लेकर के चारित्र का वर्णन किया है, अब आगे निश्चय नहीं का आश्रय लेकर के चारित्र को कहूँगा। इसमें आगे जो अधिकार हैं, निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान आदि, उसमें निश्चय नहीं का आश्रय लेकर आचार्य देव स्वयं कहेंगे। मध्यात्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा चारित्र जो है वो अभेद रूप है, जहाँ प्रमाण नहीं निक्षेपादि का जहाँ प्रमाण नहीं निक्षेप आदि का भेद नहीं रहता है। उदयत न नय श्री रस्त में प्रमाणम। समयसार कलश काव्य में कहा है कि जहाँ नय और प्रमाण का कोई उदय नहीं है, केवल अभेद अभेद रत्नत्रय की एकाग्र परिणति रूप निर्विकल्प ध्यान, शुद्धोपयोग अवस्था, वही निश्चय से चारित्र है और ये सभी में घटित हो जाता है। और ये निश्चय का चारित्र व्यवहार ने से चारित्र का अवलंबन लेने वाले छठे गुण स्थान मुनियों के सप्तवादी गुण स्थानों में ही आगे आगे होता है। शुद्धोपयोगी महामुनि ही
निश्चय ने के चारित्र का अवलंबन लेने वाले हैं। निश्चय ने साध्य है, व्यवहार ने साधन है। और व्यवहार ने से चारित्र जो है 28 मूल गुण आदि रूप वो साध्य है, और देश चारित्र जो है साधन माना है। इस बात को क्रम से ध्यान रखें। सब परंपरा है, क्रम है, अनादि निधन क्रम है। चतुर्थ गुण स्थान में समय दृष्टि आवृत्ति है। देशवृत्ति मनुष्य और तिर्यंच देवों में और नारकियों में देशव्रत नहीं, पंचम गुण स्थान नहीं है, वहाँ 4 तक हैं। मनुष्यों में और तिर्यंचों में 5 तक गुण स्थान है। और मनुष्यों में ही उसमें मुख्य रूप से पुरुष वेद द्रव्य से पुरुष वेदी आदि मनुष्यों में ही 6ठे 7वें आदि गुण स्थान होते हैं, जो नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले। इस प्रकार से उनका चारित्र आगे वर्णन करेंगे। तो बात यही है इसमें निश्चय ने की अपेक्षा से चारित्र का वर्णन आगे करेंगे ही। श्री कुंद देव ने अन्य ग्रंथों में भी व्यवहार ने के आश्रय से 13 प्रकार के चारित्र, 13 प्रकार के करण भी बताए हैं। पंच परमेष्ठी को नमस्कार, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन और असही निसही ये मिलकर के 13 क्रियाएं कहलाती हैं। इनका क्रिया नाम है। निसही असही भी साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्रावकों के लिए भी है। किसी भी बसती से निकलेंगे तो असही बोल कर निकलेंगे। आप भी मंदिर से निकलते हैं, दर्शन करके वापस जाने लगते हैं तो असही असही बोलना चाहिए। और प्रवेश में निसही, बसती आदि में प्रवेश करने में, मंदिर आदि में प्रवेश करने में निसही शब्द का प्रयोग है, और निकलने में असही शब्द का प्रयोग है। ये भी क्रियाएं साधु के लिए बहुत मुख्य हैं, विशेष हैं। 13 प्रकार की क्रियाओं में आ जाती हैं। तो भव्यात्माओं ये सब वर्णन इस ग्रंथ में व्यवहार नहीं की अपेक्षा मैंने टीका में विस्तार से लिया है। अनेकों ग्रंथों का आधार दे दे करके मैंने इस बात को सब सिद्ध किया है इसमें। प्रवेश में निसही और वापस जाने में असही शब्द का प्रयोग। साधुओं के लिए तो अपनी बसती के से बाहर निकलने में भी, अपने कमरे से बाहर निकलने में भी असही शब्द का प्रयोग होता है। आप लोगों के लिए तो विशेष स्थान के लिए ही है। साधुओं के लिए तो कहीं भी प्रवेश करें तो निसही, और निकले तो असही शब्द का प्रयोग करके ही निकलते हैं। तो बात यही है। ये सब क्रियाएं मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से व्यवहारिक क्रियाएं श्री कुंद देव ने विस्तार से मूलाचार में ली हैं, जिसमें हजारों गाथाएं हैं और जिसका हिंदी अनुवाद होकर भी प्रकाशित हो चुका है। और श्री शांतिसार महाराज, आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने सर्वप्रथम श्री कुंद स्वामी के मूलाचार को प्रकाशित कराया था, जो कि कन्नड़ में टीका थी, उसका हिंदी अनुवाद करा के। और उसी की संस्कृत में जो टीका थी वसुनंदी आचार्य के द्वारा, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया था। वो ज्ञानपीठ से भी छपी थी, भट्टकेर स्वामी के नाम से, और कुंद स्वामी के नाम से अभी वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित हुई है। ऐसे कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने हमें बहुमूल्य रत्न प्रदान किए हैं। ऐसे इन आचार्यों के चरणों में नमन करते हुए और परंपरागत सभी मुनि जो ग्रंथ लेख करता हुए हैं और आज के जो आचार्य उपाध्याय साधु सबके नमन करते हुए मैं इस चतुर्थ अध्याय को यहाँ आज पूर्ण करती हूँ। आगे समयानुसार जैसा भी है इस प्रकार से श्री कुंदाचार्य विरचित जो नियमसार प्रावत है, उसमें मैंने ये शाद्वाज चंद्रिका नाम से जो टीका लिखी थी, उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करने वाला ये सम्यक चारित्र अधिकार आज मैंने यहाँ पूर्ण किया है। भव्यात्माओं,
आगे यहाँ शिविर आदिकों में अनेकों विद्वान आ रहे हैं, उनके लिए भी गौतम गणधर वाणी आदि का प्रवचन स्वाध्याय आदि चलेगा, वो आप लोग भी सुनेंगे। और पुनश्च महापर्व 10 लक्षण पर्व में मैं तो कहूँगी कि जो गौतम गणधर की वाणी मैंने 10 अध्याय में विभक्त किए संक्षेप में, उसका पारायण अवश्य करें और उसकी पूजा भी करें। तत्वार्थ की पूजा, तत्वार्थ में 10 अध्याय में एक एक अध्यायों का अर्थ वाचन, उसी प्रकार से गौतम गणधर वाणी की 10 अध्यायों का प्रतिदिन पूजा और उसके एक एक अध्याय का वाचन, संक्षेप में उसके अर्थ का सार रूप में अर्थ आदि करके, और 10 धर्म का प्रवचन करें 10 लक्षण में। और मैं तो ये भी प्रेरणा हमेशा देती आई हूँ कि किसी न किसी भगवंतों के 10 भाव आदि को लेकर के उनका मंचन भी आप कराएं। 10 धर्म पर तो होता ही है और 10 धर्म पर तो हमेशा करते ही हैं, उसको करते हुए भी समय निकाल करके उसमें 10-10 मिनट 15-15 मिनट आप एक एक भगवंतों के एक एक भावों को भी सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बार हमने भगवान ऋषभदेव के दशावतार के 10 भावों पे जो विवेचन किया हुआ है उस पर सुनाने की प्रेरणा दूंगी विद्वानों को। तो ये आगे के आने वाले सही पर्व और ये ग्रंथ हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ सभी आचार्यों को वंदन करते हुए और भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अध्यात्माओं कहते हैं पंचम काल के अंदर भगवान जिनेंद्र की भक्ति सबसे ज़्यादा कार्यकारी अर्थात मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त होती है, क्योंकि आज चित्त चंचल है, ध्यान आदि में किसी का मन पूरा स्थिर रहता नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति में रत रहने से, चाहे पूजा करें, चाहे तीर्थ यात्रा करें, चाहे गुरुओं को आहार दान दें, ये सब देवसास गुरु की भक्ति है। और इस भक्ति के माध्यम से अनायास ही तमाम अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आजकल वर्षा योग के अंदर जिन जिन नगरों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है संतों की सेवा का, खूब अच्छे से स्वाध्याय आप कीजिए। आज रेखा रानी जैन, एसपी जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, आरुष जैन, सरिता विहार नई दिल्ली ने भावना अपनी प्रेषित की है। 1 महीने तक 16 कारण पर्व में भाद्रपद के महीने में शांति धारा उनके नाम से हो, तो आज भी यहाँ हो जाएगी और कल से शांति धारा में आपका नाम पूरा सम्मिलित किया जाएगा। जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, एक नगर के अंदर अपना भक्ति करना, भगवान की शांति धारा करना, अभिषेक करना, वह तो नित्य क्रिया है ही, लेकिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या जैसे में जो पुण्य किया जाता है, दान का, शांति धारा का, अभिषेक का जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह असंख्य गुणा हो करके फलीभूत होता है। ये बात आप सबको जानना है। ये आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, प्रथम तीर्थ है, भगवान की जन्मभूमि है। जब यहाँ जन्म लेते हैं तभी भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष को जाते हैं। यही अनादिकालीन प्राचीन परंपरा रही है। तो यहाँ पर आज ज्ञानमती माता के चातुर्मास के कारण अनेकों कार्य प्रातः से लेकर शाम तक ज्ञान अर्जन के और भगवान की भक्ति के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। तो भव्यात्माओं, आप सब 4 सितंबर से होने वाले प्रशिक्षण शिविर में यदि भाग लेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन के अंदर कोई स्वर्णिम पृष्ठ हम अपने जीवन में लिखने जा रहे हैं। अर्थात तमाम ज्ञान ऐसा अछूता ज्ञान है जो ज्ञानमती माता जी विद्वानों को देने वाली हैं और विद्वानों के माध्यम से आप सबको भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। गौतम गणधर वाणी के बारे में जो कहती है माता जी, अति प्राचीन होने के कारण भगवान के साक्षात मुख से सुनी हुई वाणी को साक्षात गौतम गणधर के मुख से निकली हुई वाणी का अध्ययन करना मतलब बहुत अति प्राचीन चतुर्थकालीन वाणी को सुनना है। ऐसी चतुर्थकालीन वाणी गौतम गणधर वाणी के एक एक अध्याय को भी सुन लेने से एक एक दिन में 100 उपवासों का
फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बार बार प्रेरणा दे करके आप सबको चतुर्थकालीन वाणी का रसास्वादन प्राप्त करने के लिए पूज्य माते प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये प्रवचन आपने सुना। पुनः 3:30 बजे सब लोग उपस्थित हो जाए। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। अब गुरु भक्ति वंदना का समय हुआ है। नमोस्तु।